गुड मॉर्निंग बच्चों। शेटसीएल हिंदी हाई स्कूल के लर्निंग फ्रॉम होम प्रोग्राम में मैं सोनल भदौरिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टैंडर्ड 11th का यूनिट 3 रीड 1 फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री जो लेसन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है। यहाँ मैंने कुछ मीनिंग्स लिखी हुई है, वो आप सभी देख लें। इंग्लिश टू इंग्लिश भी है और इंग्लिश टू हिंदी भी है। कुछ मीनिंग्स इस पेज पर भी लिखी हुई है, तो वो भी आप नोट कर लें एक बार। बच्चों, लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री मतलब वन संरक्षण के लिए महिलाएं। Since time began, the natural broad-leaved forests of the Himalayas have played a significant role in the life of the people of उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए कई सालों से हिमालय के जंगल जो हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। In fact, the forests are the foundation of the whole economy of the hill villages. वास्तव में देखा जाए तो हिल विलेजेस मतलब जो पहाड़ पर बसने वाले गांव होते हैं उनके होल इकोनॉमी यानी पूरे अर्थतंत्र की जो नींव होती है वो ये जंगल ही होते हैं। ग्रीन लीव्स एंड ग्रास फॉर एग्जांपल प्रोवाइड फॉडर फॉर द एनिमल्स। ग्रीन लीव्स और ग्रास जो होते हैं वो एनिमल्स के लिए फॉडर प्रोवाइड करते हैं। हुज डंग इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र फॉर द क्रॉपलैंड्स। और उन एनिमल्स का जो डंग होता है वो क्रॉपलैंड्स यानी फसल के लिए खाद के रूप में काम में आता है। ड्राई ट्विग्स एंड ब्रांचेस आर द ओनली सोर्स ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल। जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं, वो घरेलू ईंधन के रूप में काम में आती हैं। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, एडिबल नट्स, फाइबर्स एंड हर्ब्स फॉर लोकल कंजम्पशन। जो जंगल होते हैं वो उनसे फ्रूट्स भी मिलते हैं, एडिबल नट्स भी मिलते हैं, फाइबर्स, औषधियाँ और घरेलू उपयोग के काम में भी आते हैं। द फॉरेस्ट्स ब्रेक द फ्लो ऑफ द सीजनल रेनफॉल that lashes the slopes of this mountain range every year during the monsoon. मानसून के दरमियान, वर्षा ऋतु के दरमियान जो ज़ोरदार बारिश आती है तो उसकी बहाव की वजह से जो ज़मीन का धुलना, जो ढलान होती है वो धुलने लगती है। तो ये जो जंगल होते हैं वो उसको ज़मीन का धुलना रोकते हैं। दिस क्रिएट स्प्रिंग्स एंड एवर फ्लोइंग स्ट्रीम्स विच आर वाइटल फॉर द माउंटेन पीपल एंड देयर एनिमल्स ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स। तो उसकी वजह से जो जो रेनफॉल होता है वो स्प्रिंग का रूप ले लेता है, मतलब झरनों का रूप ले लेता है। और झरनों से वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए और जो प्राणी हैं वहाँ पे रहने वाले जो प्राणी हैं वो गर्मी के दिनों में बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ये झरने उन्हें बहुत ही ज़्यादा मदद रूप साबित होते हैं। फॉर मैनी ईयर्स हाउएवर लार्ज एरियाज ऑफ दीज रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। मतलब कई सालों से ये जो जंगल हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है। For example, the forests of Tehri Gadwal were exploited to supply timber for the expanding railway network in the plains. जो ये तहरी गढ़वाल के जो जंगल हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है क्योंकि वो वहाँ पर टिम्बर मतलब लकड़ियों की सप्लाई करके वहाँ के रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए समतल ज़मीन बनाना चाहते हैं। Europeans in Missouri wanted cultivation of new food crops like potatoes, leading to large scale cleaning of mixed oak forests. मतलब जो मसूरी में जो यूरोपियंस हैं वो ओक नामक जो पेड़ होते हैं वो काट कर वहाँ पर आलू की फसल उगाना चाहते हैं। There was clearly a contradiction between the village people's basic needs and the requirements of the state to earn money. वहाँ पर एक क्लियर विरोध दिखाई देता मतलब एक क्लियर विरोध दिखाई दिया। जो गांव के लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं, जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं उनके बीच में, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी उनके पैसे कमाने की जो ज़रूरत होती है उनके बीच में। In 1930, the people of Tehri Gadwal began a non-cooperation movement called Satyagraha, a form of peaceful resistance to obtain justice in opposition to the oppressive forest laws. 1930 में वहाँ के लोगों ने एक सत्याग्रह नामक आंदोलन शुरू किया इन जंगलों को बचाने के लिए। In that year, a large number of people were killed in Tilari by the armed forces of the kingdom of Tehri Gadwal. उस साल कई लोग मारे गए तिलारी में। तेरी गढ़वाल के जो आर्म फोर्सेस होते हैं, मतलब जो
फोर्स होती है उनके द्वारा कई लोग मारे गए इस आंदोलन में। व्हेन दे फॉर्म्ड अ प्रोटेस्ट मीटिंग अगेंस्ट ऑफिशियल फॉरेस्ट पॉलिसी, जब वो लोग जंगलों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट मतलब विरोध जता रहे थे, तब उन्हें मार दिया गया। लुक एट द पिक्चर, व्हाट डू यू नोटिस? आप पिक्चर में देखो, आपको क्या नोटिस हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? देयर आर सम मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन एम्ब्रेसिंग द ट्रीज। वहाँ पर कुछ आदमी हैं, कुछ औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, ट्रीज को एम्ब्रेस कर रहे हैं, मतलब कवर कर रहे हैं, यानी उनको पकड़े हुए हैं। द टू मैन आर विथ सॉस इन देयर हैंड्स। दो जो आदमी हैं उनके हाथ में क्या है? आरियां हैं। They want to cut down the trees, but the people are protecting them. वो क्या करना चाहते हैं? पेड़ों को काटना चाहते हैं, लेकिन लोग उसे बचा रहे हैं। They do not allow them to do any harm to the trees as they are emotionally attached to them. जो वहाँ के लोग हैं वो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचने देना चाहते हैं, क्योंकि वो इमोशनली उनके साथ क्या है? अटैच्ड हैं। इट वॉज चिपको मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट्स। ये जो मूवमेंट था उसको चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया। द मूवमेंट सेव्ड द ग्रीन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड द एनवायरनमेंट। इस मूवमेंट ने हरे भरे जंगल को बचाया और पूरे पर्यावरण की रक्षा की। आउट ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट हैज ग्रोन द पोस्ट इंडिपेंडेंस चिपको hug a tree movement, in which village people have actually put their bodies around trees to stop them from being felled. इस जो सत्याग्रह था ये चिपको मूवमेंट, तो इसमें लोग क्या करते थे? एक पेड़ों को हक करते थे जिससे कि उसे कटने से बचाया जा सके। दिस ग्रास रूट्स स्ट्रगल अगेंस्ट कॉमर्शियल कटिंग ऑफ द हिमालय forests of Uttar Pradesh has forced the state government to rethink its strategy. ये जो उनका जो आंदोलन था, इसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसे फिर से सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। कॉमर्शियल फेलिंग इन फैक्ट इज नाउ बैंड अबोव अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। मतलब 1000 मीटर के ऊपर की जो कॉमर्शियल कटिंग थी उसको उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। बट देयर आर लार्ज एरियाज ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। लेकिन कई प्रमाण में जो फॉरेस्ट से उसको क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था, मतलब नष्ट कर दिया गया था। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ फेल्ड टू री एफॉरेस्ट देम। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो उनको री एफॉरेस्ट मतलब उनका पुनः वनीकरण करने में असमर्थ साबित हो रहा था। एज अ रिजल्ट देयर इज नाउ अ सिवियर स्कार्सिटी ऑफ एनिमल फॉडर एंड डोमेस्टिक फ्यूल एंड एक्यूट वाटर शॉर्टेज। और उसके परिणाम स्वरूप मतलब जो जंगल नष्ट हो गए थे उनके परिणाम स्वरूप जो प्राणियों को सूखी घास मिलने में कमी आ गई थी, डोमेस्टिक फ्यूल घरेलू ईंधन में कमी आ गई थी और बहुत ही गंभीर पानी की समस्या खड़ी हो गई थी। द विमेन सफ़र द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किसको सफ़र करना पड़ता था? विमेन को, औरतों को सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ता था। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द हिल्स विमेन नाउ हैव टू वॉक ऑल डे टू कलेक्ट द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉडर, फ्यूल एंड वाटर। मतलब कई जगहों पर हिल्स पे औरतों को पानी लेने के लिए और फॉडर लेने के लिए और घरेलू ईंधन के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। Inspired by the Chipko movement, the village women have now started to manage and protect local forests to ensure their regeneration. चिपको मूवमेंट से इंस्पायर होकर इन औरतों ने अपने जो घरेलू ईंधन और जो सूखी घास और पानी के लिए उन्होंने जंगलों को बचाना शुरू किया। Under the leadership of Sri Sundar Bahuguna and Sri Chandi Prasad of Teri Gadwal district in Uttaranchal, tree lovers came forward to save the Devdar forests that lie on the slopes of the Himalayas. श्री सुंदर बहुगुणा और श्री चंडी प्रसाद जो तेरी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनके उत्तरांचल में उनके लीडरशिप में लोगों ने वहाँ के जो स्लोप पर, वहाँ के ढलान पर जो देवदार वृक्ष हैं उन्हें बचाने के लिए जो ट्री लवर्स हैं वो आगे आए। इन दिस मूवमेंट द ट्री लवर्स यूज टू एम्ब्रेस द ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट। इस मूवमेंट में जो ट्री लवर्स हैं वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनको एम्ब्रेस यानी कवर कर लेते थे। इट वॉज पॉपुलरली नोन एज द चिपको मूवमेंट। उसे चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज अवर मोरल ड्यूटी। मतलब जो जंगलों का बचाव है, जंगलों का रक्षण करना है, वो हमारा नैतिक फ़र्ज़ है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ रीड्स,
It is every citizen's fundamental duty to conserve and thereby improve forests. यानी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ये हर एक नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है कि जंगलों का रक्षण करे और उसको उसमें बढ़ोतरी करे. लेक्स में, रिवर्स, इन्वायरमेंट along with wildlife and also to have compassion towards organisms. मतलब जंगलों की रक्षा करे, पानी की तालाब, नदियाँ, पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ और टुवर्ड्स और कंपेशन यानी ऑर्गेनिजम्स, ये मतलब जो वनस्पति जीवन की तरह अपनी दया भावना रखे. ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है. कांगड़, ए विलेज ऑफ 200 फैमिलीज, लाइज एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर. कांगड़ जो 200 फैमिलीज का एक छोटा सा गांव है, वो 200 मीटर की हाइट पर बसा हुआ है. इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द वे इन विच लोकल पीपल कैन मैनेज देयर ओन फॉरेस्ट डिग्रेडेड. ये एक अच्छा एग्जाम्पल है वहाँ के लोगों ने अपने नष्ट होते हुए जंगल को बचाने के लिए जो कदम उठाया है. हाउएवर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू फेल इट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उसने उसको गिराने का निश्चय कर लिया. The village women who had to walk long distances for fuel, fodder and water were determined to save the last patch of trees. वहाँ की जो लेडीज़ थी, वहाँ के जो विमेन थी, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो हम इस यहाँ के एक भी पेड़ को कटने से बचा के ही रहेंगे. The men of Kangar, though were offered work by the forest department to fell the trees. वहाँ के जो आदमी थे, जो पुरुष थे, उन्हें वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ों को काटने के लिए काम पे लगा दिया. एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द विलेज मैन एंड वुमेन. उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहाँ के जो औरतें थी और वहाँ के आदमी, उन दोनों के बीच एक विरोध दिखाई दिया. आफ्टर 4 months ऑफ रेजिस्टेंस द वुमेन सक्सीडेड इन सेविंग देयर फॉरेस्ट. कुछ महीनों बाद फाइनली अब जो लेडीज़ थी वो अपने जंगलों को बचाने में सफल हो गई. द विमेंस ऑर्गेनाइजेशन द महिला मंगल दल देन डिसाइडेड टू रिवाइव द डिग्रेडेड फॉरेस्ट. जो विमेंस का ऑर्गेनाइजेशन था वुमेन का, द महिला मंगल दल नाम दिया गया उसे. तो उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए उनको फिर से खड़ा करने का निश्चय किया. On the basis of the number of cattle owned by each family, contributions were raised to employ a forest guard. यानी सभी के घर में जिस जिस तरह से कैटल मतलब जो गाय भैंस वगैरह पालते हैं लोग, उसके हिसाब से सभी लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया और एक फॉरेस्ट गार्ड रखा गया, who was paid ₹300 per month, जिसको पर मंथ हर महीने 300 रुपये देने का निश्चय किया गया. For 3 years the arrangement worked well. 3 सालों तक तो ये जो अरेंजमेंट था बहुत अच्छी तरह से चला. बट प्रॉब्लम्स देन अरोज. द फॉरेस्ट गार्ड बिकेम नेग्लिजेंट. लेकिन फिर बाद में ये जो प्रॉब्लम्स थी नई नई खड़ी होने लगी. जो फॉरेस्ट गार्ड था वो कैसा हो गया, लापरवाह हो गया. एंड प्रोटेक्शन वॉज लूज. और जो उसका प्रोटेक्शन था, जो उसकी ध्यान रखने की क्षमता थी, वो कैसी हो गई, लूज हो गई. Once the women discovered this, they abolished the post and decided to guard the forest themselves. जब वहाँ की महिलाओं को पता चला कि इस तरह से अब हो रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये पोस्ट हटा देते हैं, मतलब फॉरेस्ट गार्ड को हटा दिया और उन्होंने खुद ही अपने जंगलों की रक्षा करने का निश्चय किया. Now the महिला मंगल दल has assigned the duty of looking after the forest to a group of village women. अब महिला मंगल दल ने खुद ही अंदर अपने जो लेडीज़ थी, जो विमेन थी, उन्हीं में ये ड्यूटी बांट दी, उसका ध्यान रख जंगलों की रक्षा करने की. द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड अमंग 15 women इन रोटेशन. ये जो ड्यूटी थी वो रोटेशन में 15 औरतों के बीच में आती थी. दस द ड्यूटी फॉर ईच women कम्स आफ्टर 15 days. एक औरत की जो ड्यूटी थी वो 15 दिनों के बाद लगती थी. As one woman said, on these days we leave our work and protect the forest. एक औरत का कहना है उसमें से कि इन दिनों जब हमारी ड्यूटी लगती है तो उन दिनों हम अपना दूसरा काम छोड़ देते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं. बिकॉज अवर ओक ट्रीज आर लाइक अवर चिल्ड्रन. क्योंकि हमारे जो ये ओक नामक वृक्ष हैं वो हमारे बच्चों की तरह हैं. Once, when a migrant shepherd allowed his goats to graze in the protected forest area. एक बार क्या हुआ, एक घूमता हुआ शेफर्ड मतलब
चरवाहा वहाँ पर आ गया उस जंगल के एरिया में। द वुमेन टुक अवे द गोट्स एंड फाइंड द शेफर्ड ₹200। तो जो वहाँ की जो लेडीज़ थी जो ड्यूटी पर थी, उन्होंने उनकी गोट्स को ले लिया और शेफर्ड को 200 रुपये का दंड किया। विलेजर्स themselves आर फाइंड अप टू ₹100 फॉर कटिंग ट्रीज फॉर फायरवुड। अगर जो विलेजर्स अगर फायरवुड के लिए पेड़ काटते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, तो उन्हें भी 100 रुपये का दंड देना पड़ेगा। इस तरह से उन लोगों ने निश्चय किया। Thanks to nature and thanks to the strength of women, the mixed natural oak forests are now recovering in all parts of Gadwal. Thanks to nature यानी पर्यावरण का शुक्रिया, और जो वहाँ की औरतें हैं उनकी ताकत का भी धन्यवाद कि वहाँ के जो ओक फॉरेस्ट हैं वो अब फिर से रिकवर हो रहे हैं गढ़वाल में। बट द विमेन स्टिल हैव टू बी वेरी विजिलेंट। लेकिन अभी भी वहाँ की जो औरतें हैं उन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। In 1980, for example, the महिला मंगल दल agreed to help the forest department in tree planting. 1980 में महिला मंगल दल ट्री प्लांटिंग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से राजी हो गई। दे डग 15,000 पिट्स। उन्होंने 15,000 गड्ढे खोदे। बट दे फाउंड दैट द डिपार्टमेंट वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन प्लांटिंग पॉपुलर्स। लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चला कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सिर्फ पॉपुलर्स नाम के जो पौधे हैं उन्हीं को लगाने में इंटरेस्टेड था। द वीमेन रिफ्यूज टू अलाउ द प्लांटिंग ऑफ द पॉपुलर विच इज़ अ फॉरेन कॉमर्शियल ट्री। तो जो औरतें थी वहाँ की, उन्होंने ये पॉपुलर वृक्ष लगाने से मना कर दिया जो कि एक फॉरेन कॉमर्शियल ट्री है। Instead, they forced the forest department to plant different kinds of indigenous fodder trees that would benefit them directly. और इसकी जगह पे उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप हमें वहाँ के जो घरेलू कामकाज में उपयोगी हो सके, इस तरह से हमें दूसरे पौधे लगाने के लिए कृपा करके हमारी मदद करें। Thus, the natural forests are now regenerating in the hilly areas in many parts of उत्तर प्रदेश। इस तरह से उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर ये नए नए फिर से पेड़ उगाए जा रहे हैं। In addition, in supporting local agriculture and animal husbandry, the regenerated forests have reduced the intensity of floods and soil erosion and have ensured a permanent water supply। और इस तरह से जंगलों का पुनः जो बचाव किया गया है उससे इंटेंसिटी ऑफ फ्लड्स यानी जो बाढ़ की जो तीव्रता होती है उसको घटाया जा सका है, और सॉइल इरोजन मतलब ज़मीन का धुलना जो होता है उसको कम किया गया है। एंड हैव एंश्योर्ड अ परमानेंट वाटर सप्लाई, और पूरी तरह से अच्छी तरह से परमानेंट वाटर सप्लाई भी अच्छी तरह से उसके लिए इंश्योर किया गया है, मतलब निश्चित रूप से वाटर सप्लाई अच्छी तरह से होगा, ये सब निश्चित किया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ स्प्रेड टू मैनी नेबरिंग विलेजेस। ये देखकर आसपास के जो गांव हैं उन्हें भी कई तरह से प्रोटेक्शन मिला है। इन फैक्ट दिस इज़ प्रोबेबली द ओनली इफेक्टिव वे टू टैकल दिस टेरिबली अर्जेंट नेशनल टास्क। वास्तव में देखा जाए तो शायद यही एक रास्ता है कि हमारे नेशनल टास्क यानी राष्ट्रीय जो अर्जेंट जो ज़रूरत है हमारे राष्ट्रीय पर्यावरण को बचाने की, तो शायद जो उसका इफ़ेक्टिव रास्ता है वो सिर्फ यही है। तो थैंक्स बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।